हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन पार्ट 4 और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, और इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होती है उससे डिस्प्लेसमेंट निकलती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे और फिर उसी डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके हम लोग डेरिवेशन करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को, विद ग्राफ और विदाउट ग्राफ दोनों तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो आइए इस चैप्टर वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का कुछ चीज़ों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे स्लोप्स बताए थे और उसको कैसे हम वेलोसिटी को हम पॉजिटिव मानेंगे और नेगेटिव मानेंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी निकलती है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। यहाँ हम वेलोसिटी निकाल कर देखते हैं कि नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है, और हम कैसे कंसिडर करेंगे देखेंगे। तो 0 सेकंड के अलोंग फर्स्ट केस को हम लोग देखते हैं। तो 0 सेकंड के अलोंग हम देखते हैं कि 20 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और फिर ऑब्जेक्ट घट कर आ गई है। यहाँ पर मान लेते हैं ये है हमारा, मान लेते हैं कि 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट घट के आ गई है 10 मीटर पे। तो फाइनल अभी क्या है हमारा 10 मीटर पे। इनिशियल मेरा ऑब्जेक्ट पहले कहाँ थी 20 मीटर पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज़ 10 माइनस 20। अब बाय टाइम कितना लगा है 0 से 2 यानी 2, 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 अब बाय 2 माइनस 10 बाय 2 दैट इज कितना आएगा माइनस 10 अब बाय 2 कितनी आएगी, तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी कैसा निकला है निगेटिव, निगेटिव भी। ठीक है, दूसरे केस को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के अलोंग। तो 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट थी, तो 25 मीटर पे, और 10 सेकंड के अलोंग वो ऊपर जाएंगे और ये जिस पॉइंट पे ये टच स्लोप को टच करेगी उसके अलोंग हम इधर जाएंगे वाई एक्सिस पे पहुँचेंगे। तो यहाँ देखते हैं 50, तो 25 से 50 फाइनल पोजिशन अभी क्या है हमारा 50, इनिशियल क्या था 25, टाइम कितना लगा 5 से 10 यानी 10 माइनस 5 सेकेंड लगे। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव, 50 माइनस 25 दैट इज 25 बाय 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। देख लिए पॉजिटिव आई है, इसकी वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। दूसरा केस कंसीडर करते हैं, थर्ड केस को हम लोग कंसीडर करते हैं इस केस को, और देखते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। तो 0 सेकेंड जब थी तो ऑब्जेक्ट माइनस 5 मीटर पे थी, माइनस 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट यानी अपोजिट डायरेक्शन, बस माइनस साइन यही शो कर रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, ऑब्जर्वर के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट थी, कब आई तो जब हमारा टाइम हो गया 5 सेकेंड। फिर 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 10 मीटर। तो 5 के अलोंग हम ऊपर बढ़ेंगे और इधर गए, और फिर 10 के अलोंग इधर ऊपर बढ़े और जिस पॉइंट पे टच की स्लोप के उसके अलोंग हम वाई एक्सिस पे गए। तो हमारा जो स्लोप बनेगा वो ये स्लोप है हमारा। ठीक, तो हम यही स्लोप से हमारा क्या निकलेगा वेलोसिटी। देखते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो 5 सेकंड के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो इनिशियल थी माइनस 5। 10 सेकंड के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, फाइनल पोजीशन क्या थी, तो माइनस 10। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज माइनस 10 माइनस माइनस 5। अब बाय टाइम कितना लगा 5 सेकंड से 10 सेकंड दैट इज 5 सेकंड। माइनस 10 माइनस माइनस 5 दैट इज माइनस 10 प्लस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब बाय 5 माइनस 10 प्लस 5 इज वाट माइनस 5 ही माइनस 10 अब प्लस 5 दैट इज माइनस 5, नीचे में 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना निकलेगा माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई है माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, तो नेगेटिव आई है वेलोसिटी इसकी। कोई ऑब्जेक्ट जब 0 सेकेंड थी तो माइनस 20 मीटर पे रखी हुई थी, माइनस 20 मीटर, माइनस यही शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, तो 20 मीटर पे थी। और फिर जब यहाँ पर 2 सेकेंड आई है, यहाँ पर 2 सेकेंड के अलोंग हम देखते हैं तो उसका पोजीशन आ गया है माइनस 10, यानी इस बार फाइनल क्या है माइनस 10। ठीक, इनिशियल क्या है माइनस 20, और डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना लगा है, तो माइनस 20 से लेकर और माइनस 10 तक आने में उसे 2 सेकेंड लगी है 2 सेकेंड। तो हम इसका देखते हैं कि वेलोसिटी क्या आती है।
इनिशियल पोजीशन क्या था हमारा -20, फाइनल कहाँ पहुँच गई है देखिए, इस और वेलोसिटी मूव हो रही है, इस और ऑब्जेक्ट जा रही -10। तो हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या आती है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अब बाय टाइम, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, तो -10 -20 दैट इज +20 बाय 2, -10 +20 दैट इज +10 और बाय 2, तो करेंगे तो कितना आएगा +5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कैसे आई है, पॉजिटिव आई है। हमने जो आपको कल बताया था एंगल, स्लोप ऑफ एंगल से, तो आप स्लोप ऑफ एंगल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी है या निगेटिव वेलोसिटी है। इधर हम वाई एक्स एक्सिस और इधर ये एंगल देखिए 90 से ज़्यादा है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 वेलोसिटी इज निगेटिव। सेकंड केस को देखते हैं, ये वाला एंगल देखिए क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ऑलवेज टाइम के अलोंग, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव आई थी, इसकी वेलोसिटी निगेटिव आई थी। तो देखते हैं इसको वेलोसिटी निगेटिव आती है कि नहीं, वैसे देखने से, एंगल देखने से। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे और इस ये एंगल देखेंगे टाइम के साथ, टाइम का एक्सिस तो यही है, ये 90 डिग्री ज़्यादा है, वेलोसिटी निगेटिव। इसकी वेलोसिटी लास्ट वाली की +5 आई थी, पॉजिटिव आई थी। तो ये देखते हैं एंगल से, इसको हम क्या करेंगे ऊपर की ओर बढ़ा देंगे और ये एंगल देखिए 90 से क्या है, कम है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। प्रीवियस वीडियो में ही हमने आपको और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ बताया था कि अगर इस तरह का ग्राफ रहे तो हम कैसे कर सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले कोई एक पॉइंट ले लेंगे, ये 0, यहाँ पे 1 सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड मान लेते हैं। तो 1 सेकेंड के अलोंग हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। ये एंगल देखिए क्या है, 90 से कम है ना, तो वेलोसिटी इसकी भी क्या है, पॉजिटिव है। अब इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हमको तो दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे तभी कर सकते हैं इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। तो 2 सेकेंड के अलोंग भी हम क्या ऊपर में इसी कर्व वाली जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इस पे और एक टेंजेंट हम खींचते हैं। तो ये टेंजेंट देखिए इस तरीके से, ये एंगल अभी भी क्या है 90 से छोटा ही है, तो ये भी पॉजिटिव ही है। लेकिन पहले वाले से दूसरा वाला एंगल जो अभी बनी है ये बड़ी है, θ2 अगर इसको हम मान लेते हैं तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, पहले वाला θ1। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आज हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ से ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू की है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है u0, ये ओरिजिन है u0, टाइम भी 0, टाइम इधर बढ़ रही है, इधर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। टी टाइम के अलोंग हम देख सकते हैं ऊपर में, टी टाइम के अलोंग जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक कोई वेलोसिटी मिलेगी और कितनी मिलेगी वो देखने के लिए हमें वाई एक्सिस पे जाना होगा। तो वाई एक्सिस पे गए, दैट इज भी मान लेते हैं भी, ये भी, तो ये वाला पॉइंट जो है जिसे हमने ए दिया है वो भी क्या है भी, यानी फाइनल वेलोसिटी। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रही है। और टाइम भी हमारा यहाँ पर क्या है 0 है। जितनी ये v की लेंथ है, ये वाली v, यानी 0 से v जाएंगे, वो ओरिजिन से भी देखेंगे, फाइनल हो या इनिशियल हमेशा ओरिजिन से ही देखना है। तो ये है v, तो उतना ही लेंथ इसकी भी है, और ये पैरेलल है इसके पैरेलल में, ठीक। तो इससे इसके स्लोप से हमें एक्सीलरेशन कैसे निकलेगी, तो हम देखते हैं स्लोप। स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप मींस चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस इज व्हाट, ए बी, चेंज इन वाई एक्सिस इज व्हाट, ए बी बाय ओ बी, ये वाला ओ बी, तो ए बी बाय ओ बी। ए बी इज व्हाट, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है v फाइनल, u है 0, क्योंकि यहाँ पे u 0, तो u इधर हम बढ़ेंगे तो 0 0, क्योंकि u तो वेलोसिटी तो y एक्सिस पे होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी y एक्सिस पे तो पर यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 है, ऊपर जा ही नहीं रही है ना। तो ये भी वाला पॉइंट क्या होगा u 0, तो ठीक है v माइनस यू अब बाई टाइम, टाइम कितना लगा है t सेकेंड, 0 से t, तो t माइनस 0 दैट इज टाइम t, तो v माइनस यू बाई टी, ये क्या निकला इसका स्लोप। तो v माइनस यू यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो भी माइनस होकर आएगा वो भी एक तरह का क्या आएगा, वेलोसिटी ही। तो वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। दूसरी तरह का एक ग्राफ हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का।
यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक्सीलरेशन और इसका स्लोप क्या होगा। तो इस बार हम कंसीडर t1 से कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमारा टाइम 0 था तो हम 0 से कंसीडर किए तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी। लेकिन इस बार हम t1 से लेके t2 टाइम के बीच में कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे है t2, देख सकते हैं आप। तो t1 से लेके t2 तक बीच में, तो t1 के अलॉन्ग हम बढ़ेंगे ऊपर और इस पॉइंट पर पहुँचेंगे और देखेंगे कि ये पॉइंट कितना है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जाना होगा, तो हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है। t2 कुछ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ देख सकते हैं स्लोप इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही होगी t2। इस t2 पे हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़े और इधर गए तो ये है v, मान लेते हैं ये है v, ये v है, फाइनल है, ठीक। जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये भी लेंथ है। इट मीन्स OF जितना है उतना ही इधर क्या है, इधर है आपको DB। तो OF इजकल टू DB या FO इजकल टू BD लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, V यानी फाइनल वेलोसिटी। V हमेशा जब भी कंसीडर करेंगे ओरिजिन से, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, हम ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम इन ओरिजिन और 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितनी ये है लेंथ इसकी, यानी OG की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ किसकी है, AE की है, और उतनी ही लेंथ किसकी है, तो CD की है। तो OG इजकल टू AE इजकल टू CD, और ये सभी क्या है, आपस में पैरेलल भी हैं, ठीक। इसका स्लोप क्या होगा, चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस इज व्हाट, हमारा u यहाँ है, v यहाँ है, चेंज कितना हुआ, यही चेंज हुई है। चेंज मीन्स BC इन y एक्सिस पे चेंज, और x एक्सिस पे कितना चेंज, AC। तो BC बाय AC। BC को अगर हम कंसीडर करना होगा तो BC को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो BC को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, BD माइनस CD, BD माइनस CD इसका टू हमको क्या निकल जाएगा, BC। तो BD माइनस CD। अब बाय AC को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो AC को हम ED लिख सकते हैं क्या, क्योंकि AC इज पैरेलल टू ED, AC इज ऑल्सो इक्वल टू ED। तो AC इज इक्वल टू ED। BD माइनस CD को हम क्या लिख सकते हैं, BD क्या है हमारा V, B से लेकर D तक हमारा क्या है V, तो V। अब माइनस C से लेकर D तक क्या है हमारा U। अब बाय AC पर किसके पैरेलल और इक्वल है, तो ED के या DE के। तो DE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 इज ऑल, एक जो माइनस होकर आएगा वो भी एक टाइम ही आएगा। तो T2 माइनस T1 हम अभी फ़िलहाल लिख देते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V माइनस U। अब बाय T2 माइनस T1 दैट इज मान लेते हैं T, वो घट कर T ही आएगी, टाइम ही होगा। दो टाइम का डिफरेंस एक टाइम ही होगा, दो वेलोसिटी का डिफरेंस एक वेलोसिटी ही होगी। तो V माइनस U बाय T। तो एक्सीलरेशन क्या निकल गया हमारा, V माइनस U बाय T। तो हमारा यहाँ पे स्लोप कौन सा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा स्लोप ये वाला है हमारा स्लोप, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया के अंडर एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलती है, क्या निकलती है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एरिया कौन सा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो A से लेकर और ये B तक के बीच का एरिया, तो यही तो एरिया है ना, ये पूरा एरिया है। ये एक ट्रेपेजियम लग रहा है, तो ये एक ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया से हमें क्या डिटरमाइन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो आप चाहें तो ट्रेपेजियम के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम को हम दो पार्ट्स में भी बांट कर निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल ऊपर में और प्लस नीचे में एक रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया हम अगर सम कर देंगे तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। या फार्मूला से भी हम ट्रेपेजियम के फार्मूला से निकाल सकते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स से अगर हम निकालेंगे तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, पैरेलल साइड्स कौन सी है इस ट्रेपेजियम की, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ये दोनों तो पैरेलल नहीं है ना, ये वाली तो पैरेलल नहीं है, केवल पैरेलल है AE और BD। तो AE प्लस BD
इंटू हाइट, हाइट क्या होगी, तो ये वाली ए सी, तो इंटू हाइट ए सी। अच्छा ए सी की जगह पे हम ई डी भी लिख सकते हैं क्योंकि ए सी इज पैरेलल टू ई डी, और ई डी की जगह पे हम टी भी लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन दैट इज टी, डिफरेंस टी ही आएगा। तो इस फार्मूले से अगर हम करें कैलकुलेट तो इसका एरिया निकल जाएगी। या हम इसको दो पार्ट्स में बांट कर भी कर सकते हैं। ऊपर वाला ट्रेंगल का एरिया, ट्रेंगल है, ये ऊपर में एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा ए सी, ए सी की जगह पे ई डी भी लिख सकते हैं लेकिन ए सी, ए सी इंटू ट्रेंगल का ही हम निकाल रहे हैं तो ए सी ही लेंगे ना, तो ए सी इंटू और हाइट क्या है इसका बी सी, ये किसका निकला ट्रेंगल का एरिया। अब प्लस रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हम मान लेते हैं ये यही लेंथ है, ए ई या सी डी कोई भी ले सकते हैं, तो ए ई या सी डी कुछ भी, और इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हम ए सी या ई डी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो ए ई इंटू ए सी। इस दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो इस टोटल ट्रोपेजियम का एरिया निकल जाएगा, और जो एरिया आएगी वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा u यहाँ पर है, हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं t1 से t2 के बीच में एक्सीलरेशन देखा हमने, और उसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में हमने डिस्प्लेसमेंट भी देखा। एक और है इस तरह का अगर ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही ये है, इस बार हमारा टाइम t0 है, ठीक है, टाइम 0 है, जीरो टाइम 0 से लेकर टाइम t के बीच में हम देख रहे हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा और उससे एक्सीलरेशन कैसे निकलेगी, इसका स्लोप क्या होगा बी सी और ए सी, यही तो स्लोप है। बी सी के को हम कैसे लिख सकते हैं v माइनस यू, क्योंकि ये है v तो इसके अलोंग ये भी है v, और इसके अलोंग ये u, यहाँ u, तो v माइनस यू यही तो लेंथ आएगी, है ना। अब बाय टाइम के अलोंग हम देखते हैं, या एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखेंगे तो ये क्या है ए सी, ये क्या है ए सी। ए सी की जगह पे हम ओ डी भी लिख सकते हैं, और ओ डी की जगह पे टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी इजकल टू ए ओ डी, और ये ओ ए इजकल टू इधर है सी डी, है ना, पैरेलल भी है, रेक्टेंगल है नीचे में, तो हमारा स्लोप क्या होगा ये वाला स्लोप होगा, है ना। इससे भी हम कंसीडर करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन वही आएगा। अब इस बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलती है, एक्सीलरेशन मिलती है, जबकि उसके एरिया से अंडर एरिया से, स्लोप के अंडर के एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो हम पहले केस में देखते हैं कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, क्या होगी देखते हैं और कितनी होगी। तो रेस्ट से ऑब्जेक्ट शुरू की है, u हमारा 0 है, और यहाँ से हमारा फाइनल वेलोसिटी भी हमारा 10 है, और इधर टाइम है उसमें कंज्यूम हुआ है 5 सेकेंड। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो स्लोप जो होगी ये स्लोप, यही तो है एक्सीलरेशन। तो स्लोप की हाइट हम देख लेते हैं, क्या है हाइट 0 से लेकर 10, यानी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, अब बाय टाइम कितना लगा है 5 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 इज 10, अब बाय 5 माइनस 0 दैट इज 5, 10 बाय 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ऑलवेज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी पहुँच जाएगी तो इसका मतलब रेस्ट हो गया है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड थी, और 10 सेकेंड तक 0 पे जब हम देख रहे थे, ऑब्जर्वर देख रहा था, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी किसी ऑब्जेक्ट की 20 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड तक आते आते वो घटकर पहुंच गई है 0, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, ब्रेक लगाई और घटते 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 0 पे पहुंच गई है। तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल थी, फाइनल 0 हो गई है, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगा, स्लोप तो यही बन रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है हमारा 0, इनिशियल क्या थी वेलोसिटी 20, बाय टाइम कितना लगा है 10 माइनस 0 दैट इज 10 ही, तो 0 माइनस 20 दैट इज माइनस 20, बाय 10 दैट इज 2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई है ना। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो और एक्सीलरेशन बैकवर्ड लग रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। माइनस में आई है वैल्यू, माइनस में एक्सीलरेशन आया है, निगेटिव एक्सीलरेशन है। थर्ड केस को देखते हैं, इस केस में एक्सीलरेशन क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट 0 पे है तो 0 से ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इसकी बढ़नी शुरू हुई है,
और निगेटिव डायरेक्शन में देखिए इस ओर जा रही है, -5 -10 -15 -20। इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव नहीं है, घट नहीं रही है, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए ये वेलोसिटी निगेटिव साइन के साथ वाई डैश एक्सिस पे तो निगेटिव होती है, तो इसलिए निगेटिव है। अब ये एक्चुअल में इसका एक्सीलरेशन क्या निकलेगा वो देखते हैं। तो 1 सेकंड के अलोंग जब 0 से 1 सेकंड हुई तो उसकी वेलोसिटी हमने देखा तो वो है -5 मीटर पर सेकंड। फिर उसके अगले सेकंड यानी 2 सेकंड में उसका हम वेलोसिटी देखा तो वो है -10 मीटर पर सेकंड। माइनस वो यही कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू अभी हमारा फाइनल पोजीशन उसका कितना, इनिशियल क्या थी -5, फाइनल क्या है -10। तो फाइनल माइनस इनिशियल -10 माइनस -5। अब बाय टाइम कितना लगा है, 1 ही सेकंड लगी है, 1 से 2 सेकंड यानी 1 सेकंड। -10 अब -5 दैट इज -10 + 5 अब बाय 1 -10 + 5 तो अभी भी -5 ही आएगा अब बाय 1। तो इसकी एक्सीलरेशन कितनी निकल गई, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम चाहे तो एंगल से भी देख सकते हैं, ये एंगल कितना है 90 डिग्री से कम है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ठीक। इसमें देखिए ये एंगल कितना है 90 से ज़्यादा है थीटा, तो एक्सीलरेशन निगेटिव। यहाँ पर इसको ऊपर की ओर खींचते हैं, देखते हैं ऊपर की ओर खींचे और इसको इधर से देखते हैं, एंगल क्या है 90 से ज़्यादा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसके एक्स एक्सिस के लो जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में देख रहे थे, ठीक उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और तो लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन मिलती है, तो इसलिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव या निगेटिव, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन मिलती है, इसलिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव ये देखेंगे हम। तो यहाँ पे 90 डिग्री से एंगल जाता है तो एक्सीलरेशन क्या होगा निगेटिव, और हमने अभी देखा भी था एक्सीलरेशन क्या आई थी निगेटिव आई थी। इस केस में देखिए क्या होगी वेलोसिटी, 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड हो गई तो भी 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड हो गई तो भी 10 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड हो गई तो भी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगी 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ना, यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ग्राफ के थ्रू भी, मान लेते 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में इसकी एक्सीलरेशन क्या निकलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी तो 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v कितनी है तो 10 मीटर पर सेकंड, v माइनस यू दैट इज 10 माइनस 10। अब बाय टाइम कितना लगा, टाइम तो लगा है 5 से लेकर 10 दैट इज 5, तो 10 माइनस 10 0, और 0/5 क्या आएगा 0, तो एक्सीलरेशन कितनी निकली 0। इनिशियल वेलोसिटी जब हमारा टाइम 0 सेकंड था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी -20 मीटर पर सेकंड, और जब हमारा टाइम है मान लेते हैं ये हमारा आ गया है 5 सेकंड, ठीक। तो जब 0 से 5 सेकंड आई है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गई और यहाँ पहुँची है, तो इसके अलॉन्ग देखते हैं तो -5 मीटर पर सेकंड अभी इसकी वेलोसिटी है फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल -5 माइनस -20 अब बाई टाइम कितना लगा है 5 सेकंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे -5 माइनस -20, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या -5 + 20 और नीचे में 5 थी दैट इज +15 बाय 5 दैट इज +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या निकला एक्सीलरेशन। और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसको ऊपर की ओर खींचेंगे देखेंगे ये एंगल कितना है लेस देन 90 डिग्री, इट इज लेस देन 90 डिग्री, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के से हमें क्या मिलती है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इसका क्या निकलेगा पॉजिटिव। और एक ग्राफ हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थे, जब ये स्ट्रेट लाइन आई तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन आए तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कहीं भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल खींच के देखेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल खींच के देखेंगे, कहीं भी एंगल चेंज नहीं हो रही है, तो सारे के सारे यूनिफॉर्म मोशन। हम एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, सारे के सारे ऊपर वाले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थे, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक हम ग्राफ देखते हैं और कंसीडर करते हैं कि एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक वही टेक्निक जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग लगाते थे, ये 0 है मान लेते हैं, इस तरह से कोई वेलोसिटी है, ऊपर में v है, v मीटर पर सेकेंड में है, तो 1 सेकंड के अलॉन्ग हम यहाँ पर एक हम टेंजेंट खींच के देखें, ये एंगल है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। 3 सेकंड मान लेते हैं ये कोई 3 सेकंड है, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे
तो 3 सेकंड के लॉन्ग हम एक टेंजेंट खींच के देखते हैं, ये एंगल अभी भी लेस देन 90 डिग्री, तो ये अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन पहले वाले से इसका एंगल क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अब हम लोग कंसीडर करेंगे एक्सीलरेशन भी निकालेंगे, और उसके अंडर एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलती है, तो वो भी देखेंगे, देखते हैं हम कैसे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुए है, u0 है, रेस्ट से शुरू की है, और ये o भी है, o मान लेते हैं ओरिजिन है ये o, और o से a, o a के बीच में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, o a। इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या है, फाइनल क्या है 40, तो 40 माइनस 0 क्या आएगा 40 ही, और टाइम कितना लगा 0 से 5 यानी 5, तो 40/5 कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। o a के स्लोप पे इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, तो वो निकालते हैं, जो ये एरिया है ट्रायंगल का वही डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया क्या है 1/2, बेस कितनी है हमारा 5, और हाइट कितना है 40 माइनस 0 यानी 40, 2 से इसको करेंगे तो 20, 20 इंटू 5 दैट इज 100 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या निकला 100 मीटर। एरिया तो हम लोग पढ़े हैं कि मीटर स्क्वायर में निकलती है, तो ये मीटर में कैसे निकल गई है, एक्चुअली में ये क्या है ना, कट जा रही है, देखिए 1/2 इंटू 5 क्या है, ये सेकेंड में है ना, 5 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है ना, और इंटू हमारा हाइट क्या है 40, तो ये 40 तो मीटर पर सेकेंड है ना, तो 40 मीटर, और नीचे में सेकेंड मीटर पर सेकेंड, देखिए ये सेकेंड कैंसिल आउट हो गया ना, ऊपर में क्या बचा केवल मीटर, तो इसलिए ये 20 इंटू 5 यानी 100, और ऊपर में केवल क्या बचता है मीटर, तो इसलिए हमारा क्या निकल गया ये डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, और यही जो एरिया है यही कवर होगी डिस्प्लेसमेंट, तो एस इक्वल टू 100 मीटर। ए से लेके बी तक के बीच में इसका क्या होगा एक्सीलरेशन, तो हमारा ए क्या है 40, इनिशियल वेलोसिटी 40, फाइनल क्या है बी, वो भी है 40, देखिए इधर 40 ये भी और ये भी 40, तो 40 माइनस 40 क्या होगा 0, अब टाइम तो लग रहा है 5 से 10 दैट इज 5, तो 40 माइनस 40 0/5 दैट इज 0, तो एक्सीलरेशन क्या होगा 0। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि जब भी पैरेलल लाइन आए पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जब भी पैरेलल आए टू दी एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, तो वो कांस्टेंट होती है, नो एक्सीलरेशन, और हम निकाल कर भी देख सकते हैं कोई एक्सीलरेशन नहीं है। बी से लेकर सी तक, बी सी के बीच में इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, तो बी के पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 40, जब सी पे आ गई है तो रेस्ट में आ गई है, तो बी कितनी हो गई है 0, तो एक्सीलरेशन क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 40, अब बाय टाइम कितना लग रहा है 10 से लेके 15 यानी 5 सेकेंड, तो माइनस 40 अब बाय 5 दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा इसका एक्सीलरेशन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी यहाँ से ओ से ओरिजिन से चली थी यहाँ से लेकर और सी तक के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया, तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगी डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर करते हैं इसका एक्सीलरेशन क्या होगा 10 सेकंड में, तो 0 है u0 है, v कितने हैं 80 है, तो फाइनल वेलोसिटी 80 माइनस 0 अब टाइम 10 माइनस 0 दैट इज 10, तो कितना निकलेगा 80 माइनस 0 80 अब 10 यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या निकल गया एक्सीलरेशन। सेकेंड वाले का हम देखते हैं एक्सीलरेशन क्या, इसका हम देखते हैं एक्सीलरेशन क्या निकलेगी 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में। 5 सेकंड के अलॉन्ग देखते हैं पहले इनिशियल वेलोसिटी 20, 10 सेकंड के अलॉन्ग देखते हैं फाइनल वेलोसिटी 50, तो 50 माइनस 20 v माइनस यू, 50 माइनस 20 दैट इज 30 बाय 5 से 10 यानी 5 कितनी निकली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा एक्सीलरेशन। यहाँ पर देखते हैं थर्ड केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, 100 थी इनिशियल 0 पे ही है, सेकंड पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है, u 0 नहीं है, u तो 100 है, और 10 सेकंड पे आते आते हम ऊपर गए और इधर देखें तो 150 है, तो चेंज कितनी आई है v है 150, u है 100, तो v माइनस यू यानी 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 इज 50, अब बाय टाइम कितना लगा है 0 से 10 दैट इज 10, तो इसकी 50/10 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या निकल गई एक्सीलरेशन। अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी निकाल सकते हैं क्या, हाँ एरिया
ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दे तो हमारा निकल जाएगा, या सम ऑफ पैरेलल साइड्स करके। एक करके हम देख लेते हैं, किसी एक को आप रेस्ट कर खुद से कर सकते हैं। तो हम इस वाले को हम देखते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा, तो 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, ये वाला बेस, ये कितनी है, तो जितनी ये है, ये कितनी है, तो 10 - 5 यानी 5 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी है, 50 - 20। 50 - 20, ये 50 है, ये 20 है, दैट इज़ 30। 50 - 20 इज़ 30। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 15, तो ये कितना निकला, 75 मीटर, ये ट्रायंगल का एरिया। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं हुआ ना, टोटल एरिया हमको चाहिए ना, तो टोटल एरिया तो ये भी है ना, रेक्टेंगल भी को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो 75 है ट्रायंगल का, ये आप याद रखेंगे। और रेक्टेंगल का हम निकाल कर देखते हैं, रेक्टेंगल का कितना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, ये कितनी है, 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो 20 इंटू इसकी ब्रेथ कितनी है, 10 से 5, 5, ये भी 5, तो 20 इंटू 5 दैट इज 100। तो 100 आई, और इधर ट्रायंगल का आया था 75, ऐड कर देंगे, 175 मीटर डिस्प्लेसमेंट। या सम ऑफ पैरेलल साइड करके देखते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये पैरेलल साइड्स है ना, तो ये कितनी है 20, ये कितनी है 50, तो 20 + 50 कितनी होगी 70 इंटू हाइट। हाइट क्या है ये 5, तो इंटू 5, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 35, 5 5 जो 25, कैरी 2, अब 5 3 जा 15, अब 15 + 2 175। तो आप चाहें ऐसे करें या दो पार्ट्स में बांट कर करें, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा सेम। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। इतना चीज़ अगर आप समझ के चुके हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों को हम लोग डिराइव करते हैं विद ग्राफ एंड विदाउट ग्राफ। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। स्लोप क्या होगा, सबसे पहले स्लोप ढूंढते हैं। स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप बताइए तो क्या होगा, ये है BC और ये AC, यही तो स्लोप है, चेंज U से लेके V तक यही चेंज आई है। तो BC क्या लिखेंगे हम, स्लोप इजकल टू BC और बाय AC। BC को हम कैसे लिख सकते हैं, BD - CD। BD टोटल ये BD, इसमें से हम घटा देंगे CD, तो हमारा निकल जाएगा ये वाला BC। तो हम BC बाय AC को लिख सकते हैं BD - CD अब बाय AC। AC को कैसे लिख सकते हैं हम, OD, क्योंकि AC इज पैरेलल टू OD, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं OD। BD - CD, BD इज व्हाट V, क्योंकि हमेशा हम कंसिडर करेंगे O से, ओरिजिन से, तो यहाँ से यहाँ तक V है, तो V माइनस CD क्या है हमारा U, और टाइम हमारा क्या है, क्योंकि OD इज पैरेलल टू टाइम, ये टाइम जितना OD है उतना ही टाइम है, 0 से T टाइम, तो V - U बाय T। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या निकल गया, V - U बाय T। तो A इजकल टू क्या है, V - U बाय T। T को हम इधर लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, AT इजकल टू V - U। अब -U है, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं तो प्लस में, तो इस साइड केवल V बच जाएगा, तो V इजकल टू क्या हो गया, U + AT, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं क्या क्या होगी। तो हम इसको, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम दो पार्ट्स में बटी हुई है, ऊपर में ट्रायंगल, नीचे में रेक्टेंगल, दोनों का एरिया को अगर हम सब कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, इस ट्रेपेजियम का एरिया, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो एस से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो हम देखते हैं S इजकल टू क्या आती है, S इजकल टू 1/2, इसको हम ठीक से लिखते हैं, S इजकल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एरिया बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा क्या है AC, और इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या है BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
दैट इज ए सी, ए सी इज लेंथ, तो हम मान लेते हैं फिर ब्रेथ इसको ओ ए को, तो ए सी इंटू ओ ए। अब हम इसको एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए सी इज वाट, ए सी इज पैरेलल टू ओ डी एंड ओ डी इज टी, तो ए सी, अच्छा हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे, ठीक है, ए सी की जगह पे हम ओ डी लिख देते हैं, इंटू बी सी, बी सी क्या है हमारा भी माइनस यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है भी और यहाँ से सी डी है यू, तो बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी मीन्स भी माइनस यू, तो यहीं पे हम कर देते हैं भी माइनस यू, ठीक है। अब प्लस ए सी इंटू ओ ए, तो ए सी हमारा जो है वही ओ डी भी है, ए सी हमारा क्या है तो ओ डी एंड ओ ए हमारा क्या है यू। एक और स्टेप हम करते हैं, एस इक्वल टू 1/2 इंटू ओ डी, ओ डी हमारा क्या होगा टी, तो ओ डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं टी, देखिए ये है ओ डी और यहाँ 0 से टी, तो टी इंटू भी माइनस यू, ओ डी मीन्स टी इंटू भी माइनस यू, प्लस ओ डी इंटू यू, तो ओ डी हमारा क्या है फिर से टी, तो टी इंटू यू, यहाँ देखिए यू टी आ गया है और इधर एस इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू भी माइनस यू है। तो नेक्स्ट स्टेप आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एस इक्वल टू क्या होगा 1/2 एंड टी इंटू भी माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप याद कीजिए, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ए इक्वल टू क्या आया था भी माइनस यू बाई टी, और टी हम इधर लेकर चले गए थे, ए टी इक्वल टू क्या आया भी माइनस यू, तो इस भी माइनस यू जो हमारा प्रीवियस में आया था उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए टी, अब प्लस था हमारा टी इंटू यू यानी यू टी, तो एस इक्वल टू 1/2 टी इंटू ए टी, टी इंटू टी टी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर अब प्लस यू टी, इसको हम सजा कर लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमने पिछली बार प्रीवियस में हमने दो पार्ट्स में बांटकर एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को सम करके निकाला था। इस बार हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेते हैं, तो भी हमारा वही डिस्प्लेसमेंट आएगा, हमने प्रीवियस में कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे किए थे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होती है फार्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट, यही होती है। तो इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, एस इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सा है ये है और यही है, यही दोनों तो हैं पैरेलल, ये तो पैरेलल नहीं है ना, ये तो पैरेलल नहीं है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो ये वाला क्या है एस इक्वल टू 1/2 एंड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बी डी प्लस इधर वाला कौन सा है ये वाला है ओ ए, बी डी प्लस ओ ए इंटू हाइट हमारा क्या है ये ए सी, तो ए सी। फिर नेक्स्ट स्टेप एस इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2 इंटू बी डी प्लस ओ ए, बी डी हमारा क्या है भी, बी डी मतलब ये टोटल हमारा लेंथ कितनी थी भी, तो भी प्लस ओ ए क्या है हमारा यू, ये भी यू इधर भी यू, तो भी प्लस यू इंटू ए सी इज वाट, ए सी वही है जो ओ डी है, अगले स्टेप में हम ओ डी इक्वल टू टी लिख देंगे, ठीक। अब देखिए करिए 1/2 इंटू भी प्लस यू आया था हमारा इंटू ओ डी थी, ओ डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं टी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एस इक्वल टू 1/2 भी प्लस यू इंटू ओ डी मीन्स टी, जो हमारा ये ओ डी है वही तो टी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, तो ए टी इक्वल टू क्या था हम आएगा हमारा ए टी इक्वल टू भी माइनस यू ना,
तो टी इजकल टू क्या आएगा, वी माइनस यू बाय ए, वी माइनस यू बाय ए। तो टी इजकल टू वी माइनस यू बाय ए, यहाँ पर हम टी का वैल्यू पुट कर देते हैं वी माइनस यू बाय ए से। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, एस इजकल टू 1/2 वी प्लस यू, टी इजकल टू हमारा क्या आया है, वी माइनस यू बाय ए। अब हम देख सकते हैं एस इजकल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब बाय ए। अब ये 2 और ए दोनों को इस साइड लेकर चले जाते हैं तो क्या होगा, 2as इजकल टू इस साइड क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग बिना ग्राफ का हम प्रूफ करते हैं, देखते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी माइनस यू बाई टी। तो इसे तो प्रूफ करने की जरूरत या डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेस्ट जो दो इक्वेशन है उसे हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी तो हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो वेलोसिटी, तो वी एवरेज इनटू टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। वी एवरेज को, वेलोसिटी एवरेज को हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो अगर वी एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, यानी वी प्लस यू फाइनल प्लस इनिशियल या इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, वी प्लस यू बाय 2 एंड इंटू यहाँ ये टी तो है ही, इंटू टी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि v इजकल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम पुट कर देते हैं s इजकल टू v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं, और ये पहले वाला u तो बाकी ही है, तो और एक u बाय 2 इंटू टी, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए u प्लस यू, 2u, 2u हो जा रहा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में s इजकल टू यू प्लस यू, कितना u था, 2u, और इधर क्या था, ए टी, टोटल बाय में कितनी थी, 2, और इंटू किससे के साथ था, तो t। अब s इजकल टू इसको हम बांट सकते हैं, यानी इस 2 से इसमें भी डिवीजन देंगे और इसमें भी डिवीजन देंगे, तो इसे हम इसको तोड़कर लिख सकते हैं 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2, दोनों कैल्शियम 2 लीजिए और सम कीजिए तो ऊपर वाला ये वाला निकल जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 ही आ जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं, और इंटू टी, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक, तो एस इजकल टू क्या बचा, u प्लस ए टी, और नीचे में ये वाला 2 बाकी है, ये 2 तो है ही। अब इस टी से दोनों को इंटू कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट में है तो दोनों को इंटू करना होगा, तो क्या हो जाएगा, एस इजकल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। अब ए टी स्क्वायर बाय 2 है, तो बाय 2 मीन्स 1/2, तो 1/2 बाहर कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो एस इजकल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर बाय 2 को हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ठीक इसी तरह से, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल टू क्या होगा, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखते थे, इनिशियल प्लस फाइनल या फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2, तो v प्लस यू बाय 2 एस इक्वल टू ये है इंटू टी। ठीक, अब t इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाय ए, आप याद कीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ए टी को इधर ही रहने देते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं, तो वी माइनस यू बाय वी माइनस यू इजकल टू क्या होगा, ए टी। अब टी को इधर ही रहने देते हैं, ए को इधर लेके आ जाते हैं, क्योंकि ए टी के साथ इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में, तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाय ए। तो यहाँ पर टी के वैल्यू के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, वी माइनस यू बाय ए। तो फिर से हम लिख देते हैं एस इजकल टू क्या है, यू, एस इजकल टू क्या है, वी प्लस यू बाय 2 इंटू टी के जगह पे क्या, वी माइनस यू बाय ए।
तो फिर ठीक उसी तरह जैसा हमारा ग्राफ में आ रहा था उसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब बाई 2 इंटू ए, 2a, ये 2a उधर चले गया, तो एस इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 2as इक्वल टू क्या होगा, 2as इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जैसे भी लिखना है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने बिना ग्राफ का भी तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया और ग्राफ से भी किया। ये चैप्टर ये वाली क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो हमारे जीमेल अकाउंट जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस पर आप सेंड कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था यही है, कांस्टेंट है वेलोसिटी, यहाँ पर तो एक्सीलरेशन नहीं होगी, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही का ही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कुछ नहीं करना है, एक पॉइंट यहाँ से लेके स्लोप ग्राफ टेंजेंट खींचना है, देखना एंगल थीटा से कम है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, फिर और एक पॉइंट लेना है और इस बार देखना है इस बार एंगल बड़ा हो गया तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज की है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन होगा। ये सारे क्वेश्चंस तो हमने किए ही हैं। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ न्यूमेरिकल्स का कोशिश करेंगे कि हम आपको दें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, एच सी वर्मा के हों या और किसी दूसरे बुक्स के हों। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।